चलिए बेटा, कल आई थिंक ऑफलाइन लेक्चर में बेटा कुछ फॉर्मूला 10 और 11 छूट गया था बेटा, है ना। तो फॉर्मूला 10, 11 देख लेते हैं। जिन बच्चों ने देख रखा है वो थोड़ा सा आगे कर दें, उसके बाद का उनको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 10 देखते हैं। सबसे पहले कुछ बच्चों का मिस हो गया था बेटा, वो मिस होना अच्छी बात नहीं है, इस वजह से मैंने सोचा रिकॉर्ड करके आज आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 10 क्या है बेटा, दोबारा देखें। साइन बेटा, फॉर्मूला 10 और फॉर्मूला 11, ठीक है। बेसिकली 8 फॉर्मूले हैं इनके अंदर, बट मैंने एक साथ आपको लिखाऊंगा, यानी फॉर्मूला 10 भी लिखाऊंगा और आपको क्या भी लिखाऊंगा, फॉर्मूला 11 भी लिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये एक्चुअली एक साथ लिखाऊंगा तो याद हो जाएगा बेटा, बड़ा मजेदार है, जरा ध्यान से देखें। तो यहां पे क्या आएगा बेटा, साइन के बीच में प्लस, साइन के बीच में माइनस, कॉस के बीच में प्लस, कॉस के बीच में माइनस, ठीक है। इज इक्वल्स टू ओके बेटा। यहां पे क्या आएगा, साइन और कॉस, यहां पे क्या आएगा, कॉस और साइन, यहां पे क्या आएगा, कॉस बेटा, यहां पे क्या आएगा, साइन बेटा, ठीक है बेटा। आइए अब यहां पे क्या आएगा बेटा, साइन। अब आप बोल रहे हो सर हमें क्या पता है यहां पे क्या है, कोई बात नहीं, बस देखते रहे, है ना। ठीक, एंगल बाद में लिखूंगा, पहले पैटर्न सजा रहा हूं मैं, ठीक है। याद करने का तरीका आपको दिखा रहा हूं बेटा, है ना। साइन कॉस, यहां पे क्या आएगा बेटा, माइनस कॉस साइन, नेक्स्ट ध्यान से देखें बेटा, देखो दो साइन के बीच में प्लस आता है तो साइन कॉस आता है, दो साइन के बीच में प्लस आता है तो साइन कॉस आता है बेटा। नेक्स्ट, दो साइन के बीच में माइनस है तो कॉस साइन है, दो साइन के बीच में माइनस है तो कॉस साइन, दोनों सेम है बेटा, है ना। नेक्स्ट, दो कॉस के बीच में प्लस आता है तो कॉस कॉस, दो कॉस के बीच में प्लस आता है तो कॉस कॉस, दो कॉस के बीच में माइनस आता है तो साइन साइन, और सेम बात इधर भी है बेटा, है ना। अब बेटा जो खेल है वो एंगल का खेल है, करेक्ट है बात। अब बेटा अगर इधर सिंगल एंगल, अगर इधर क्या है, सिंगल एंगल, करेक्ट, मींस साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। सिंगल एंगल है ना, और उनको आपको कन्वर्ट करना है डबल एंगल में, ठीक। तो मींस आपको एंगल को किस में कन्वर्ट करना बेटा, डबल में, करेक्ट, यानी दोनों एक साथ है, साइन सी प्लस डी और कॉस सी माइनस डी। याद रखें बेटा, एंगल किस में हो गए बेटा, डबल में, करेक्ट, डबल में, यानी एंगल्स जो हैं आपके वो किस में हो गए बेटा, डबल में, ठीक। प्लस जो था वो डॉट में चला गया, है ना, यानी प्लस, दो साइन के बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई में अगर आपको नीड हो रही है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, या फिर एंगल को देखें तो सिंगल अगर एंगल है और आपको डबल में कन्वर्ट करना है तो बेटा ये फॉर्मूला आपकी मदद करेगा, करेक्ट है बात। अब नेक्स्ट, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, सेम बेटा एंगल, भाई सी डी है तो सी प्लस डी बाई टू, ए बी है तो ए प्लस बी बाई टू, करेक्ट है बात, है ना। करेक्ट, या अच्छा अभी नहीं। नेक्स्ट, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। यहां पे आ जाएगा टू टू टू, यहां पे टू टू, समझे आप मेरी बात।
ध्यान रहे प्लस माइनस कन्वर्ट हो रहा है किसमें बेटा, मल्टीप्लाई में, है ना, ये वाली बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट बेटा a प्लस बी और a माइनस बी, करेक्ट। नेक्स्ट a प्लस बी और a माइनस बी, नेक्स्ट a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी कन्वर्ट होगा किसमें बेटा, a b डॉट, a b डॉट, करेक्ट। वहां c प्लस टी बाई टू था, यानी सिंगल एंगल डबल में जा रहे थे, यहाँ डबल एंगल सिंगल में आ रहे हैं, करेक्ट है बात। और प्लस माइनस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मल्टीप्लाई में। दो बातें ध्यान रखने वाली बात है ना। जो भी आपको नीड हो रही हो, सब फॉर एग्जांपल आपको प्लस माइनस को कन्वर्ट करना है किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में, तो एक फॉर्मूला आप यूज करेंगे। सेम ऐसे यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है बेटा, सिंगल एंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे थे या डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंगल सब जगह ए भी आएगा, सब जगह यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 2, करेक्ट है बात। बस एक काम की बात ये है बेटा, एक काम की स्टार पॉइंट बात ये है बेटा, कि कॉस के बीच में, दो कॉस के बीच में अगर माइनस आता है तो माइनस आएगा, दो कॉस के बीच में माइनस आता है तो माइनस आएगा, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट है, कहीं बुक्स में इस फॉर्मूले को ऐसे दिया रहता है बेटा, है ना, ध्यान से देखिए। कहीं फॉर्मूले में इस फॉर्मूले को, कहीं बुक्स में इस फॉर्मूले को ऐसे दिया रहता है बेटा, माइनस इधर शिफ्ट हो जाता है, बात एक ही है ना। बात एक ही है बेटा, देखो माइनस अंदर शिफ्ट हुआ साइन के, भाई साइन के अंदर का माइनस बाहर जा सकता है, तो बाहर वाला माइनस भी तो अंदर आ सकता है ना, है ना। तो माइनस अगर अंदर जाएगा तो डी माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी फॉर्मूले याद करें आप। लास्ट वाला आपकी इच्छा हो तो याद करें, नहीं तो आपको ये चारों तो याद करना ही है, ये चारों और ये चारों, करेक्ट है बात। ये वाला आपको ध्यान में रखना, बहुत अच्छी बात है, बट बनेगा इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 12 है। फॉर्मूला नंबर 12 क्या है बेटा, 2 थीटा को कन्वर्ट करना है थीटा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है कि ये किस कैटेगरी के फॉर्मूले थे, करेक्ट है बात। तो पहला आपके पास फॉर्मूला आएगा साइन 2 थीटा, करेक्ट है बात। अब बेटा ध्यान से सुने समझे, है ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कहां से लेके आऊं, फॉर एग्जांपल मुझे इस 2 थीटा को सिंगल थीटा में कन्वर्ट करना है, यानी इसका आधा करना है फॉर एग्जांपल, तो आप इस फॉर्मूले को कैसे पता करेंगे। अब बेटा सारा जो खेल है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का खेल है, क्या आप दिमाग से 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा लिख सकते हो। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि आपने ना सिर्फ ये पढ़ा हुआ है ना, साइन ए प्लस बी आपने पढ़ा हुआ है। तो बेटा अब इसके साथ क्या करेंगे अपन, है ना, जरा ध्यान से देखें। साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो यहां से जब ए और बी की जगह आप थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा प्लस करेंगे तो आप सबको पता है क्या आ जाएगा, ठीक। छपाई कर दो इस साइड, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना कीटाणु। तो अब आपको ये फॉर्मूला आज के बाद याद हो जाना चाहिए कि जिधर एक साइन के टुकड़े हो सकते हैं, साइन कॉस आगे लगेगा 2, यानी साइन के, ध्यान रहे एंगल बाद में लगाते हैं, साइन के टुकड़े होंगे 2 साइन कॉस, साइन के टुकड़े होंगे 2 साइन कॉस, जितना भी एंगल है आधा चला जाएगा
पास, ठीक। ऑब्वियस सी बात है, दो रोटी है, एक एक रोटी बढ़ जाएगी दोनों में, है ना। और अगर एक रोटी है तो आधी आधी रोटी मिल जाएगी, करेक्ट है बात। दो रोटी है तो कितनी है, एक एक, करेक्ट है। चलिए तो ध्यान रहे वाली बात। नेक्स्ट cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बेटा, cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस थीटा। ये किस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है, cos a प्लस b को। क्या लिखेंगे, cos a cos b माइनस क्यू, क्योंकि प्लस साइन थीटा साइन थीटा, साइन ए साइन बी, यहां से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। अब बेटा एक्चुअली मेरे पास इसके दो इंपॉर्टेंट और फॉर्मूले, तो आपको ये तो ध्यान रखना ही है, ठीक है। आपको ये वाला तो डायरेक्ट याद रखना है, बट अभी जो दो आएंगे उनको भी याद रखना है। कैसे बताता हूं, जरा ध्यान से देखें। पहले प्रूफ कर देते हैं, फिर याद कैसे करना है वो देख लेंगे। तो प्रूफ में देखो, cos 2 थीटा की वैल्यू ये आई है हमारे पास, करेक्ट के बाद। अब हम एक नॉलेज और रखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां से बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देंगे, ये आ गया पहला, करेक्ट। अब अगर इसमें कोई दूसरी हरकत ऐसे करे, कुछ इस तरीके से इसको लिखे, देखो इसको किसी ने साइन को कॉस में चेंज करके लिख दिया, कोई ऐसा करता कि कॉस को साइन में चेंज करता, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट के बाद। तो दो फॉर्मूले आ गए मेरे पास। पहला क्या बेटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, है ना। अब ये तो इजीली याद रह जाता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता तो करेक्ट के बाद 1 आएगा, बट अगर बीच में माइनस आ जाए तो ये भाई सब आएंगे, करेक्ट। अब कैसे, दो रोटी एक एक रोटी में डिवाइड हो गई, करेक्ट के बाद। चलिए, दो रोटी इसको एक मिल गई, दो इसको एक मिल गई, करेक्ट है। तो दो का एक ही होगा, है ना। तो दो अगर रोटियां है तो एक ही होगी बेटा, है ना, करेक्ट। अब इसको याद कैसे करना है, याद कैसे करना बेटा, मैं कैसे याद करता हूं इसको, कि अगर देखो cos 2 थीटा का ये भी फॉर्मूला है, माइनस 1 को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, तो क्या लिख दूंगा, cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट है बात। नेक्स्ट बेटा cos 2 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस साइड अगर लेके आए आप और ये इस साइड लेके गए तो 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है बात। अब आपको ये याद रखना है कि 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, प्लस है तो cos, माइनस है तो साइन, 2 तो दोनों में ही, ठीक, cos साइन याद रहना चाहिए, है ना। चलिए, तो बेटा इस तरीके से फॉर्मूले याद होगी। नेक्स्ट इसी में tan का भी, ठीक। तो सेम ऐसे ही tan थीटा प्लस थीटा से tan a प्लस b वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आप सॉल्व करना 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आता है, ठीक है। उसके बाद बेटा, उसके बाद देखो साइन का एक फॉर्मूला है, कॉस के 3 फॉर्मूले, करेक्ट। tan का बेटा एक ही फॉर्मूला है ना। अब ये दोनों गद्दार एक एक फॉर्मूला और लेके बैठे हैं ना, आपका माथा हिलाने के लिए, आपका माथा परेशान करने के लिए बेटा, है ना। जरा ध्यान से देखें, तो साइन 2 थीटा का tan की फॉर्म में भी फॉर्मूला है बेटा, साइन 2 थीटा का tan की फॉर्म में भी फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का tan की फॉर्म में भी फॉर्मूला है। क्या है, जरा ध्यान से देखें। अगर tan का तो tan की फॉर्म में ही फॉर्मूला, अभी ये प्रूफ कर हो जाएगा,
ये तो हो ही जाएगा आपसे tan a प्लस बी, करेक्ट। तो इसका एक और फॉर्मूला है tan की फॉर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ध्यान रहे। एक याद कर लो, ये प्रूफ हुआ था, ये हमने रख लिया, ठीक। अब कोई बोलेगा सर ये दोनों कैसे बराबर है, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, या मैं आपको एक बात बताता हूँ कि tan को कन्वर्ट कर दो sin थीटा अपॉन cos थीटा में, अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला है बेटा, क्या कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक और फॉर्मूला है बेटा। अब आप बोलेंगे कैसे प्रूफ करें, तो मैं बोलूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा रख दें, sin थीटा अपॉन cos थीटा रख दें, है ना। चलिए लिख लीजिए बेटा, याद करने हैं सब आपको। चलिए बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, sin मतलब 3 थीटा को कन्वर्ट करना है किसमें, थीटा में, है ना। बस 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूले और 3 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करने वाले फॉर्मूले, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 4 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करने वाले, 5 थीटा को, वो सब नहीं है बेटा, है ना, इतना नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 थीटा वाला, बस इससे ज्यादा, है ना। चलिए तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला पता करते हैं पहले, करेक्ट के बाद sin 3 थीटा का फॉर्मूला कैसे पता करें बेटा, इसको ऐसे लिख दें, ठीक, फॉर्मूला लगा दें, है ना। और इन दोनों के फॉर्मूले तो अभी पढ़े ही हैं हमने, ठीक। तो उससे फाइनली सॉल्व करके आंसर आएगा। हमें इससे काम नहीं है बेटा, हमें सीधा फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। अगर याद नहीं हो तो फिर फायदा ही क्या है, क्यों सॉल्व करना करने बैठेंगे। आपको प्रोसेस समझा दिया कि ऐसे आपके पास आंसर आएगा, बट आपको प्रोसेस से मतलब नहीं है, फॉर्मूले का मतलब ही याद करना है उसको, है ना। जो मैंने अगर लिखा दिया फॉर्मूला तो मतलब याद करना है। अगर कहीं फॉर्मूला अगर मैं नहीं लिखा रहा, या फिर मैंने लिखा दिया फॉर्मूला, तो मैं ऊपर लिख दूंगा नॉट इंपॉर्टेंट, डू नॉट रिमेम्बर, ठीक। जस्ट फोकस द मैकेनिज्म ऑफ दिस फॉर्मूला, करेक्ट। फिर आपको शायद उसकी मैकेनिज्म याद करनी होगी, दो ही तरीके से मैं फॉर्मूला याद कराऊंगा, या तो बोल दूंगा कि रख लो, उसका प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर बोल दूंगा फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा एक और बात है कि या फिर मैं बोल दूंगा कि फॉर्मूला मत रटो, प्रोसेस रटो, ठीक। ये 3 बातें होंगी। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला एकदम रटना है, प्रोसेस मैंने समझा दिया, प्रोसेस नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक। बट फिर भी हम मैथ्स पढ़ रहे हैं बेटा, तो चीजें तो आनी चाहिए। तो यहां से 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, करेक्ट के बाद ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट 4 cos क्यूब थीटा 3 cos, है ना बेटा। याद करो, देखो ऐसे याद करो, 3 के साथ सिंगल वाला है, माइनस 4 के साथ क्यूब, इस बार cos में 4 पहले आ जाएगा और सिंगल वाला बाद में, ठीक है, याद होना चाहिए। 3 sin माइनस 4 cos क्यूब, 4 sin क्यूब, याद होना चाहिए बेटा, है ना। नेक्स्ट बेटा tan 3 थीटा, tan 3 थीटा क्या है बेटा, tan 3 थीटा। अब बेटा tan 3 थीटा का कोई बच्चा अगर ऐसे प्रूफ कर रहा है कि थीटा प्लस 2 थीटा, यस करेक्ट है, कर सकता है, नो डाउट। लेकिन हमने तो tan a प्लस b प्लस c भी पढ़ा है बेटा, हमने तो tan का 3 एंगल का सम भी पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है कि tan a प्लस b प्लस c, तो यहां से tan थीटा प्लस थीटा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये फॉर्मूला याद नहीं होता। देखो मैं लिखता हूं फॉर्मूला, याद ही नहीं होता है ना, ये याद ही नहीं होगा आपसे, आप भूल जाएंगे। कैसे, जरा देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब कहां 3 लगाना है, तो बहुत ही अधिक काम, पगला जाएंगे।
तो बेटा इसको आप है ना इससे याद रखना। अब देखो मैंने बता दिया ना आपको कि कैसे करना है, तो मैंने ये लिखा रहा हूं देखो आपके सामने, तो आप चाहो तो इसके बाजू में लिख लेना है। बात तो समझ में आएगी होगी आपको इसको कैसे याद रखना। ठीक, तो ये ऐसे याद नहीं रहता बेटा, भूल जाओ। आपको मैं बताता हूँ कैसे याद रहता है। फॉर्मूला क्या था बेटा, tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये लो है ना, माइनस tan a tan b tan c, ये लो बेटा, पाई अपॉन 1 माइनस समीशन 1 माइनस समीशन tan a tan b। करेक्ट है। अब tan a प्लस tan b प्लस tan c यानी tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, 3 बार tan थीटा तो 3 tan थीटा है ना। tan थीटा tan थीटा tan थीटा 3 बार मल्टीप्लाई है तो क्यूब आएगा बेटा, ब्रैकेट tan a tan b tan c tan c tan a, तो tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर, मतलब इस फॉर्मूले में a b c की जगह क्या रखना है, थीटा। आपको ये मिल जाएगा, देख लो बेटा मिल गया ना, ये 3 tan स्क्वायर थीटा है। करेक्ट है ना, बस बात खत्म होगी। तो आपको याद रखना है एज इट इज 3 थीटा वाले फॉर्मूले। ठीक है भैया, चलो बेटा अब थोड़े एंगल की वापस से बात कर ले। कौन कौन से एंगल पड़े बेटा, 0 ठीक, और इन सब पे डिपेंडेंट बड़े बड़े एंगल पढ़ लिए बेटा। 120 क्या बोल सकता हूं, देखो 90 प्लस 30 करेक्ट, 330 क्या बोल सकता हूं, 270 प्लस 60 करेक्ट के बाद, और 135 क्या बोल सकता हूं, 90 प्लस 45। इन सब पे बड़े बड़े एंगल पढ़ लिए बेटा है ना। नेक्स्ट 15 डिग्री पढ़ लिया करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा 75 डिग्री पढ़ लिया। नेक्स्ट अब इस पर अगर आप 90 प्लस 15 कराते हैं, 90 प्लस 75 कराते हैं, वो सब भी आप कर सकते हैं। ये दोनों पढ़ लिए बेटा। 45 माइनस 30, 30 प्लस 45 पढ़ लिया। नेक्स्ट बेटा अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, 18 डिग्री और 36 डिग्री। ठीक है, बताते हैं। ठीक, अब ये पढ़ना बाकी है और इसके बाद एक चार्ट बनवाऊंगा। ठीक है, और जितने भी एंगल्स हैं वो अजीब अजीब वाले ये नहीं बनाऊंगा करेक्ट है बात, इनका और इनसे रिलेटेड ये रटवा दूंगा आपको, रटवा दूंगा नहीं लिखा दूंगा करेक्ट है बात। वो रटना, नंबर्स को कैसे याद कराऊंगा बेटा है ना, वो तो साइन कॉस कुछ आए तो मजा भी आए। तो इनका और इनका मैं आपको चार्ट बनाकर दे दूंगा। इसके बाद ये पढ़ चुके हैं, ये वाला एंगल पढ़ चुके हैं। अब ये देखना बाकी है बेटा 18 वाली लाइन, देखो 18 टू 36 है ना, 15 करेक्ट बन रहा है करेक्ट है बात। तो अब मेरे को 18 वाला बताना है और 36 वाला बताना है करेक्ट है बात। चलिए बेटा 18 डिग्री देखते हैं, 36 डिग्री देखते हैं। ठीक, फिर 90 प्लस 18, 90 प्लस 36 को तो आप कर ही सकते हैं। चलिए तो 18 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करें अपने नोन जो भी एंगल्स, जैसे हम क्या क्या जानते हैं, अभी क्या क्या बताया था मैंने, 0, 30, 45 ये सब तो पढ़ रखा है, और उससे रिलेटेड 90 प्लस 30 पढ़ लिया। सेकंड 15, 75 पढ़ लिया। ठीक, तो 90 प्लस 15 तो बता सकते हैं, लेकिन 15 बना कैसे, उसी से बना बेटा अपने वाले से कि 45 माइनस 30, इसी से बना ना। अब बेटा 18 कैसे बन सकता है, ध्यान से देखना। क्या 18 को मैं 18 को अगर मैं थीटा मानू, 18 को अगर थीटा, अब आप सोचो क्या कर रहे हो सर, 2 मिनट बंद देखते रहो। आपको मेरे को क्या करना है, मैंने देखो 15 को लिख लिया था अपने नोन एंगल में, अब मुझे 18 को भी लिखना है बेटा नोन एंगल में। नोन क्या है, 0,
45, 60, 90। तो मैंने क्या करा, 18 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं लिख दूंगा 90 डिग्री। तो आप बोलोगे सर ये 5 टाइम 18 इज इक्वल टू 90, यस करेक्ट है। तो अब सर आप बोलोगे सर अब कैसे निकालें, आइए बताता हूँ। इधर देखो, अगर बेटा मैं 18 को थीटा मान लूं, है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री? यस बेटा बोल सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा ये पता करना है। तो बेटा मैंने क्या करा, दोनों तरफ क्या लिया बेटा, साइन थीटा लिया। क्या लिया, दोनों तरफ साइन थीटा। अब क्या मैं 5 थीटा को सिंगल थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूं? लेकिन मैं 5 थीटा को ऐसे लिख सकता हूं बेटा, हाँ इन दोनों को तो पता है, इन दोनों को तो किया। तो बेटा 4 थीटा 5 थीटा 6 थीटा वो सब डिपेंडेंट है। साइन 90 तो 1 हो जाता है ना, 1 ही लिख देते हैं इसकी जगह, काहे मेहनत करें बार बार। अब यहां से बेटा साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा कॉस 2 थीटा साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 1 है ना। अब क्या करें बेटा, कन्वर्ट करें और क्या करें, लेकिन कन्वर्ट करें तो कैसे करें, ये क्वेश्चन मार्क है। कैसे करें, cos 2 थीटा के तो बहुत सारे फॉर्मूले है ना। तो एक सेकंड थांबा, ये साइन में जाएगा, ठीक, ये साइन कॉस देगा। एक सेकंड रुकना बेटा, समझ में आ गया बेटा क्या गलती कर रहा हूं, है ना। चलो अच्छा रहा, फिर भी देखो थीटा को 5 थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा या 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 डिग्री आएगा। उसके बाद दोनों साइड साइन लगाया तो कुछ ऐसे पहुंचा। अब बेटा पता है मेरी प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं आपको बताता हूं मेरी प्रॉब्लम कि मैंने क्या गलती की है। यहाँ पे प्रूफ है बेटा, है ना, आपको प्रूफ से कोई काम नहीं, लेकिन ये बताया इसलिए गया है कि यहाँ पे यूटर्न है, अच्छी सीखने वाली बात है जो आपके दूसरे क्वेश्चंस में भी काम आएगी, ठीक है। अप्रोच इंपॉर्टेंट है। अब बेटा देखो 2 साइन कॉस, इसका फॉर्मूला है 4 कॉस क्यूब माइनस 3 साइन, करेक्ट है। तो बेटा इसमें साइन भी आ रहा है कॉस भी आ रहा है ना, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, दो वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं। साइन थीटा एक वेरिएबल है, कॉस थीटा एक अलग वेरिएबल, दोनों एक साथ आ रहे हैं और एक ही इक्वेशन है। कैसे पता करें, पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ एक वेरिएबल होता ना तो शायद पता कर सकते थे, या तो कॉस होना चाहिए था या फिर साइन होना चाहिए था। तो ये जो मैंने प्रोसेस लगाया है ये एक्चुअली गलत है। तो सिर्फ सही क्या है जरा देखिए और फिर मजे देखिए बेटा इसमें, है ना, कि क्या सीखने को मिला है हमें। ये सीखने को मिला यहाँ पे कि 5 थीटा बड़ा एंगल है, उसके टुकड़े करूंगा ना तो भी 2 थीटा 3 थीटा आएगा, करेक्ट। तो आप एक काम करो ना बेटा, 5 थीटा को ऐसे लिख दो कि 3 थीटा और 2 थीटा को इधर ले जाओ, करेक्ट। इससे फायदा क्या होगा जरा देखना बेटा, फायदा क्या होगा, बड़ा मस्त फायदा होगा कि साइन 3 थीटा साइन 90 माइनस 2 थीटा, यहां से अब आप इसका जो फॉर्मूला आएगा ना उसमें सब साइन है, सब कुछ साइन है, करेक्ट है बात। और बेटा इसका जो फॉर्मूला है यानी यहां पे आप क्या लिखेंगे बेटा, cos 2 थीटा, यानी इसके फॉर्मूले में क्या है बेटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब बेटा cos 2 थीटा के तो 3 फॉर्मूले, दोनों cos चाहिए, सॉरी सिर्फ cos चाहिए वो फॉर्मूला है, सिर्फ साइन चाहिए वो फॉर्मूला है, cos साइन दोनों चाहिए वो भी फॉर्मूला है, ठीक। तो बेटा यहाँ पे हम जब सब जगह साइन चल रहा है तो साइन ही चलने देते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
देख लो सिर्फ एक वेरिएबल है, करेक्ट। तो आप यहाँ से साइन थीटा इजीली बता पाएंगे। अब कोई बच्चा बोले सर मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 2 थीटा 90 माइनस 3 थीटा, मैं बोलूंगा लिख दे। लेकिन उसके बाद अगर आपने साइन लिया तो देखो, साइन लिया तो cos 3 थीटा हो जाएगा, cos 3 थीटा तो सारे cos देगा बेटा, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू, इसका तो बेटा एक ही फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, करेक्ट। तो साइन भी आ गया cos भी आ गया, दिक्कत होगी। तो अगर ऐसे लिखने तो फिर cos लें, दोनों तरफ फिर क्या ले बेटा cos, मतलब cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस 3 थीटा। इससे फायदा क्या मिलेगा, ये हो जाएगा sin 3 थीटा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा, इसका सारा का सारा साइन है और इसको कन्वर्ट कर दो साइन में, करेक्ट। समझ रहे ना आप बात। अब हमें यहां से क्या पता करना है बेटा, साइन थीटा, और थीटा क्या है बेटा 18 डिग्री, तो हमें साइन 18 डिग्री की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। चलिए पता करते हैं बेटा, है ना। ये सब सीख रहे हैं आप बेटा, है ना। मैं आपको क्लियर एक बात बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट टफेस्ट चैप्टर इन ट्रिग्नोमेट्री, टफेस्ट नहीं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलूंगा, इंडिपेंडेंट बोलूंगा, बाकी तीनों इस पर डिपेंडेंट है। किसी भी बच्चे ने अगर ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 यानी रेशियो और एंगल्स वाला ये जो चैप्टर है कंपाउंड एंगल्स वाला, ये पढ़ लिया बेटा, तो बाकी के तीनों चैप्टर इजी, और जहां भी यूज आएगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो आप इस चैप्टर में देखो, मैं बहुत आराम से समझाना चाह रहा हूँ, है ना, टाइम लेकर आप बस आराम से सीखते जाए चीजें, उसको पेन से नोट डाउन करें, एक्सपेरिमेंट करना है एक्सपेरिमेंट करें, ठीक, जो करना है वो करें, करेक्ट। भागा नहीं रहा हूं बेटा, भागने से क्या मतलब है, सीखना इंपॉर्टेंट है। कोई भी चैप्टर कितने लेक्चर्स में खत्म हो रहा है आपको कोई इससे मतलब नहीं, आज कितना पढ़ा आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है, आज कुछ सीखा नहीं सीखा इस बात से इंपॉर्टेंट है, चाहे 5 मिनट का ही सीखा हो, चाहे 5 मिनट का ही सीखा हो, लेकिन आपके लिए वो काम की बात होनी चाहिए, करेक्ट। क्या पता किसी दिन हम बहुत फ्रेश हों, हमें लग रहा हो कि सर आज तो 2-3 घंटे का पढ़ा दो, नहीं बेटा, अपने आप को कांस्टेंट रखना सीखो, सब कुछ मिलेगा, इतना मिलेगा ना कि आपके बुक्स भर जाएंगे, करेक्ट है बात। लेकिन बस ये है कि कांस्टेंट लो, ना ज्यादा ना कम, ज्यादा इन द सेंस लेवल की बात नहीं कर रहा, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। क्वालिटी तो हाई रखनी है, बट क्वांटिटी एक कांस्टेंट लेवल पे रखो, अपने आप को मेंटेन रखो, करेक्ट, कि डेली में इतना ही पढ़ता हूं तो कांस्टेंट, बस चीजों को कांस्टेंट रखना सीखे, करेक्ट है बात। एक दिन ज्यादा पढ़ दिया एक दिन कम पढ़ दिया कोई महान काम नहीं है, बिल्कुल महान काम नहीं है, करेक्ट है बात। और एक और बात, 10th की आपका रिजल्ट आ गया बेटा, है ना, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आप सभी को हार्दिक बधाई मेरी तरफ से, है ना। कई बच्चों के 98% आए होंगे, 90 क्रॉस गए होंगे बेटा, है ना, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक। आज अभी इसी वक्त सारी परसेंटेज भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए, ठीक, इसलिए भूल जाइए, करेक्ट, नहीं तो आप इसके नशे में चूर हो जाएंगे बेटा, समझ रहे हैं आप मेरी बात। इसमें नहीं खोना है, ये आपका करियर डिसाइड नहीं करेगा। किसी बच्चे के अगर मार्क्स कम आए हैं तो ये आपका करियर डिसाइड नहीं करेगा। क्या इस परसेंटेज से आप जाके कहीं जॉब ले लेंगे क्या, बिल्कुल नहीं लेंगे, और जॉब डजंट मैटर, जॉब तो फालतू बात है। क्या इस परसेंटेज से हम बहुत बहुत ज्यादा सीख गए क्या, या हमने सब कुछ कर लिया क्या, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं करा, ठीक। सक्सेस ठीक है, एक दिन बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भूल जाओ, नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट अब फोकस आईआईटी, करेक्ट है बात, आपको ये देगी सम्मान, करेक्ट है बात, आईआईटी देगा आपको सम्मान। टैग काफी है बेटा, टैग
टैग समझते हो ना, टैग काफी है किसका बेटा, आईआईटी का, अपने आप में टैग है बेटा। बोल दोगे ना कि पास आउट हूँ आईआईटी से, बस बात खत्म हो जाती है और आपके बारे में फिर कुछ नहीं जानना है उसको, ठीक। बोल दोगे ना किसी को 99% है, कॉमन बात है, कॉमन बात है ना। ये स्टेट वाइज है, ये ऑल इंडिया वाइज है, बाहर भी आपको पूछा जाएगा, अच्छी बात है। फिर बोलो बट मैंने फिर क्या बोला है, क्या होता है ना, जैसे इंसान बहुत खुश हो जाता है तो सेटिस्फाई हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, मेहनत करना बंद कर देता है। मेहनत करना बंद नहीं करना है, काम करना है ना। तो फोकस, डेली कांस्टेंट पढ़ाई करनी, ठीक, और उसको मेंटेन रखना सीखना। चलिए हम लोगों का तो क्या है, हम लोगों की तो बेटा उम्र हो चुकी है, हमने तो सेम चीजें पढ़ा पढ़ा के हम बोर हो सकते हैं। आपको बोर नहीं होना है, करेक्ट है बात, आपको पढ़ते रहना है, करेक्ट। ये हमारे लिए जॉब है बट आपके लिए करियर है, यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस है बेटा दोनों, है ना। आइए 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा 1 माइनस, वापिस से वही लिख रहा हूँ, पागल हो गए। तो बेटा इस कंटेंट को उस साइड लेके जाना है, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है। क्या पता करनी है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है, करेक्ट। तो इसको इधर लेके आता हूं, इससे फायदा क्या मिलेगा मुझे, साइन की बड़ी पावर मुझे पॉजिटिव मिलेगी, करेक्ट। नेक्स्ट माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा और बेटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, करेक्ट है। अब आप बोलोगे सर ये तो क्यूबिक आ गया, कैसे सोचे, तो देखते हैं। ओह बेटा बहुत बढ़िया बात, जरा मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से सजाता हूँ। 4x क्यूब 2x स्क्वायर 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 रखोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो मैं बोल देता हूं साइन थीटा माइनस 1 इसका एक फैक्टर है बेटा। अब दूसरा पता करने जा रहा हूं, करेक्ट है बात। तो दूसरा पता करने के लिए मैं सॉल्व करूंगा रफ करके, ठीक है बेटा। तो मैं क्या कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करूंगा, सब रफ करूंगा और सॉल्व करके फटाफट इधर लिख दूंगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कर दिया बेटा, बेटा सब सॉल्व कर दिया एकदम। चलिए आइए देखिए, तो यहां से फैक्टर हमने पता कर लिए 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक। तो x की जगह साइन थीटा रख दिया, ये तो मैंने समझाने के लिए रखा है, x साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा माइनस 1 और दिस यहां से इक्वल्स टू 0 करोगे तो साइन थीटा 1 आ जाएगा। और यहां से बेटा जब आप श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे, एक रूट आएगा, ये एक रूट आएगा, तो साइन थीटा की एक वैल्यू आएगी, ये एक वैल्यू आएगी बेटा, करेक्ट। अब देखते हैं साइन थीटा क्या है बेसिकली बेटा, साइन थीटा है बेटा 18, क्या है 18, करेक्ट है। तो 18 डिग्री, ये तो पॉसिबल है ही नहीं बेटा, है ना। साइन 18 डिग्री की वैल्यू 1 होती है क्या, नहीं बेटा, है ना, इट्स नॉट पॉसिबल, करेक्ट। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू जरा देखते हैं बेटा। साइन 18 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ये देखो बेटा नेगेटिव वैल्यू है, तो ये भी कैंसिल हो गई, है ना, ये भी कैंसिल हो गई, तो आंसर सिर्फ ये आया, ठीक। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू आई क्या बेटा, -1 प्लस √5/4, करेक्ट है बात, ये वैल्यू है। अब आपका काम क्या है बेटा, आपका काम ये है साइन 36 डिग्री पता करना, कॉस 36 डिग्री पता करना, कॉस 18 डिग्री, ये सब पता करना आपका काम है। अब आप बोलोगे सर हम कैसे पता करें, कोई बात नहीं बेटा, आपको मैं बताता हूं कैसे करना है। कॉस 18 तो इससे आ जाएगा, cos 2 × 18 यानी cos 2 थीटा
फॉर्मूला देखना, सॉल्व करना। अच्छा ये आपसे होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला, आप बस इनसे घर पे मिलिएगा, दिमाग लगाइएगा। अगर आप कर देते हैं तो मतलब टीचर के बताने से पहले ही आपको आ गया। करेक्ट। सब जगह टीचर लोग इन सब की वैल्यू फाइंड करके बताते हैं बेटा, है ना। लेकिन मैंने क्या करा, आप पे विश्वास करके आप ही को दे दिया। अगर आप कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो जाएगी, बट अगर आप नहीं करते हैं तो ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन है ना, बिना टीचर के बताए कैसे आएगा, है ना बेटा। चलिए ठीक है, टाटा बाय।